बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, कौन सा प्रोसेस है, और फिर उसके बाद हम उसके थोड़े से एग्जांपल पढ़ेंगे कि हम टिन, जिंक और क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ते हैं और उसके बाद उनके पर्पसेस के उनके मकासद क्या है, क्यों हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो वो हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डिफिनीशन आपको लिखवाई गई है। एन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस इन विच अ थिन लेयर ऑफ वन मेटल इज़ डिपॉजिटेड ऑन अनदर मेटल सरफेस। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को देखें तो उसके लफ्ज़ी मानी भी आपके पास यही आती है। ठीक है, कि जो इसकी लिटरल मीनिंग है वो इस तरह आ रही है कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकली। ठीक है, एंड प्लेटिंग कवरिंग को कहते हैं या लेयरिंग को कहते हैं। ठीक है, या डिपोजिशन को कहते हैं। तो एन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस इन विच अ थिन लेयर ऑफ वन मेटल इज़ डिपॉजिटेड ऑन अनदर मेटल सरफेस। आपको कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है जिसमें एक मेटल का एक बारीक सी तह उसकी दूसरे मेटल के सरफेस के ऊपर चढ़ाई जाती है। ठीक है, अब ये कैसे चढ़ाई जाती है, तो जो मेटल हम चढ़ाना चाह रहे हैं दैट मेटल आयन इज़ रिड्यूस्ड एंड अ सॉलिड मेटल इज़ डिपॉजिटेड ऑन अ सरफेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखिए, मेटल आयन दैट मीन्स कि जो मेटल हम चलाना चाह रहे हैं पहले हमने उसको आयोनाइज़ करना है। अब आयोनाइज़ कैसे करते हैं, तो उसको सोल्यूशन फॉर्म में लेते हैं या मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, तो वो आपके पास मेटल आयन जो हम चलाना चाह रहे हैं उसको पहले हम आयोनाइज़ करते हैं, फिर वो रिड्यूस हो जाता है दोबारा से, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन दोबारा से गेन करेगा और उस मेटल के ऊपर या उस मेटल दूसरी मेटल के ऊपर सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब कि वो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस जिसमें एक मेटल की एक बारीक तह दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाई जाती है। कैसे, तो उस मेटल का जो आयन है जिसको हम चढ़ाना चाह रहे हैं वो क्या करेगा कि वो रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सॉलिड मेटल की शक्ल में डिपॉजिट हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द सेकंड या अनदर मेटल। ठीक है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखिए आपके पास इसके लिए, अब ज़ाहिरी बात है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, दैट मीन्स कि इसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ होगा। ठीक है, तो इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल मीन्स द वन यूज़ फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसकी बात कर रहे हैं कि इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल द मेटल विच इज़ टू बी डिपॉजिटेड, वो मेटल जिसको हमने डिपॉजिट करना है, जिसको हमने दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाना है, इज़ मेड एनोड, तो उसको हमने एनोड बनाना है। एनोड मीन कि हमने उसको बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ अटैच करना है। ठीक है, उसके बाद इन एंड कैथोड इज़ मेड ऑफ मेटल विच इज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। यहाँ पे लिखे डिपॉजिट लिखा हुआ है, तो विच इज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड मतलब वो मेटल जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, जिसको हमने कवर करना है, जिसके ऊपर हमने शीट चढ़ानी है, उस मेटल को हमने कैथोड बनाना है। मीन कि उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है या अटैच करना है। द इलेक्ट्रोलाइट, जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में या किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तीन चीज़ें अहम होती है, कंटेनर, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपने एक्वस सोल्यूशन ऑफ साल्ट यूज़ करनी है ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल विच इज़ टू बी डिपॉजिट, मतलब वो मेटल जिसको हमने चढ़ाना है उसी का ही आपने साल्ट यूज़ करना है। जैसे अगर टिन को हमने चढ़ाना हो किसी दूसरी मेटल के ऊपर तो हमने टिन की साल्ट यूज़ करनी है। अगर हमने जिंक को चढ़ाना हो तो हमने जिंक की एक साल्ट यूज़ करनी, जैसे कि जिंक सल्फेट वगैरह है, या कॉपर सल्फेट अगर कॉपर चढ़ाना हो। इस तरह से क्रोमियम है आपके पास, तो क्रोमियम के भी बहुत सारे साल्ट्स हैं, उनमें से आप कोई सा भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए या इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे ले सकते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। ठीक है, फिर ये हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते क्यों है, तो उसके मकासद या उसके पर्पजेस क्या है, तो वो आपको बताए जा रहे हैं। द फर्स्ट पर्पज़ ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ प्रोटेक्शन। तो फर्स्ट पर्पज़ आपके पास क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ को कहते हैं, टू प्रोटेक्ट द इनर मेटल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। दैट मीन्स कि अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोरोजन के, जैसे हमने पढ़ा था, आपको याद है मेटल प्लेटिंग में हमने पढ़ा था, जब प्रिवेंशन मेथड्स पर हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी पढ़ा था कि अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को प्रोटेक्शन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि हमने किसी ऐसे मेटल को जो कि कोरोसिबल है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंटल इफेक्ट से या वेदरिंग इफेक्ट से, तो उसके ऊपर हम दूसरा कोई ऐसा मेटल चला लेते हैं जो कि कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, तो इस जगह पे हम जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं कि प्रोटेक्ट
टू प्रोटेक्ट द इनर मेटल फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, जो इनर मेटल है जो कि क्रोसिबल है उसको बचाने के लिए एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से, मतलब कोरोजन से, दैट इज़ फ्रॉम कोरोजन, मतलब कि कोरोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट मीन्स कोरोजन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल निकल और क्रोमियम जो है आपके पास ये कोरोजन रेजिस्टेंट है, तो इसको हम आयरन के ऊपर चढ़ाते हैं ताकि आयरन को बचाया जा सके कोरोजन से, ठीक है। इस तरह से दूसरा जो पर्पस है ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग दैट इज़ रिपेयर, टू वेल्ड द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ मशीनरी बाय डिपॉजिटिंग द मेटल ऑन इट। आपने वेल्डिंग में देखा होगा जिसमें ऊपर वो एक राड सा लेते हैं, ठीक है, वो चढ़ाते हैं उसके ऊपर, वेल्ड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मशीनरी के ब्रोकन पार्ट्स होते हैं, जो टूट जाते हैं हिस्से मशीनरी के, तो उनको वापस जोड़ने के लिए क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। एंड वेल्डिंग इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। उसमें भी जो जिस मेटल को हमने जोड़ना होता है उसको पहले एनोड कैथोड बनाते हैं, और जिस चीज़ को हमने उसके ऊपर डिपॉजिट करना होता है जो मेटल, तो उसको हम एनोड बनाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास वो जो ब्रोकन पार्ट ऑफ द मशीनरी होती है उसको हम उसको हम मेटल के डिपोजिशन से क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है, तो उसमें जो ब्रोकन पार्ट्स होती है, जैसे कि ये वाले दो पार्ट्स है, इसमें ये ब्रोकन पार्ट है ऐसे, तो यहाँ पे हम बीच में वो मेटल दूसरा चढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो मतलब जो टूटा हुआ पार्ट होता है वो सही हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, फ़र्ज़ करिए आपके पास किसी मशीनरी के ब्रोकन पार्ट्स है और हम इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एक दूसरे के साथ वापस रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों को ऐसे कंबाइन करते हैं। फिर जो मेटल वेल्डिंग के लिए पर्पस के लिए यूज़ होता है, वो रॉड सा होता है आपके पास, वो यहाँ पे रख के उनको हीट देते हैं या उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं बिजली के थ्रू। तो वो क्या करते हैं, एक तो गैस वाला होता है जिसमें हम हीट देते हैं, और दूसरा जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो होता है प्रॉपर वेल्डिंग जिसको हम कहते हैं, तो वो उससे क्या करते हैं कि वो यहाँ पे वो मेटल रख के उसको वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से, या जैसे आपने ये जो रेडियो रिकॉर्डर होते हैं, टेप रिकॉर्डर्स होते हैं, रेडियोज़ होते हैं, तो उनमें जब वो टांके वगैरह आ जाते हैं तो उसको वो काविये के ज़रिए वेल्ड करते हैं ना, रिपेयर करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास हो रहा है कि इसके ऊपर वो मेटल इसको हम कैथोड बनाते हैं, और फिर इसके ऊपर हम दूसरा मेटल जो है जिसको हम चढ़ाना चाह रहे हैं, जिससे हम इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो क्या होता है, वो आपके पास होता है, उनको हम एनोड बनाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये दोनों जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ तो कंबाइन हो जाते हैं। तो ये वेल्डिंग है, एंड दैट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ रिपेयर, ठीक है। और ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ठीक है। थर्ड पर्पज़ ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ डेकोरेशन, ठीक है। डेकोरेशन मीन कि हम किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना चाहे, उसकी तज़य्युन आराइश करना चाहे, उसको डेकोरेट करना चाहे, या उसको हम मतलब कि सजाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेकोरेशन। अब डेकोरेशन हम क्या कब करते हैं, जब हम कोई खूबसूरत चीज़ किसी चीज़ के सामने या किसी चीज़ के ऊपर चढ़ाते हैं। जैसे कि आपने अपनी कॉपीज़ की डेकोरेशन करनी होती है तो उसके ऊपर आप वो शीट्स चढ़ाते हो, खूबसूरत से फूल उन पे बने होते हैं। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें आप लोगों ने कोई ऐसा मेटल है जो कि अंदर से ख़राब है या बुरा दिख रहा है, ठीक है, आप उसके ऊपर कोई ऐसा मेटल चढ़ा लेते हो जो कि नहायत ही शाइनी है, खूबसूरत है, या कलर उसका खूबसूरत है, तो ये है डेकोरेशन, ठीक है। जैसे कि हम गोल्ड वगैरह चढ़ाते हैं, या हम ये और मेटल्स होते हैं सिल्वर वगैरह या प्लेटिनम वगैरह, ये हम चलाते हैं, तो ये आपके पास क्या है, डेकोरेशन है। टू डिपॉजिट अ नोबल मेटल लाइक गोल्ड और सिल्वर ऑन एन इंपीरियर मेटल टू एनहेंस इट्स ब्यूटी। अगर हम किसी कम कीमत मेटल के ऊपर कोई प्रीशियस, कोई खूबसूरत, कोई नोबल मेटल चढ़ाते हैं जो कि रिएक्शन भी नहीं कर रहा होता, ख़राब नहीं होता और ख़ूबसूरत भी होता है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, तो इस पर्पज़ के लिए जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे ये डेकोरेशन के लिए यूज़ हो रहा है। क्या, किसके लिए, डेकोरेशन। जैसे आप लोग घरों में अक्सर सुनते रहते हो कि इस पे सोने का पानी चढ़ाया हुआ है, या इस पे सिल्वर का पानी चढ़ाया हुआ है, तो ये या सिल्वर चढ़ाया हुआ है या सोने का पानी चढ़ाया हुआ है, तो ये आपके पास क्या होते हैं, डेकोरेशन के लिए, ठीक है। एंड दैट इज़ आल्सो डन थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, वो भी आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू ही होते हैं। उसमें भी सेम आपके पास प्रोसेस रिपीट होता है, मतलब कि एनोड बनाया जाता है एक मेटल को जिसको हमने डिपॉजिट करना है, जैसे कि पर्स के गोल्ड को हमने डिपॉजिट करना है या सिल्वर को हमने डिपॉजिट करना है, तो उसको हम एनोड बनाएंगे, और जिसके ऊपर डिपॉजिट करना है तो उसको हम कैथोड बनाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सिल्वर या गोल्ड का यूज़ करेंगे, और उसी तरह से हम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो आपके पास जो
आयरन या जो भी होगा वो इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा, उसके ऊपर गोल्ड या सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, नो लुक फॉर द प्रोसीजर। आपको बताया जा रहा है कि प्रोसीजर क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द मेटालिक सब्सटेंस टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज क्लीन्ड विद सैंड, या सैंड पेपर भी आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, सैंड पेपर वो जिसको हम रेगमाल बुलाते हैं ना, तो उसको आपने क्या करना है कि जो मेटल है आपने जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, जिसको आपने कवर करना है विद अनदर मेटल, तो उस मेटल को आपने उस शीट को आपने या मेटल सरफेस को आपने क्लीन करना है सैंड पेपर से। फिर उसको कॉस्टिक सोडा यानी NaOH से आपने धोना है, तो उसमें जो भी अगर कोई इम्प्योरिटीज़ रह गए हुए तो वो साफ़ हो जाएंगे। और एट लास्ट में आपने क्या करना है, उसको पानी से धोना है। ठीक है, मतलब कि 3 तरह से आपने उसको साफ़ करना है। एक सैंड पेपर या सैंड के ज़रिए, रेत के ज़रिए। ठीक है, दूसरा विद कॉस्टिक सोडा के ज़रिए, और तीसरा जो आपके पास है विद वाटर। ठीक है, वाटर से आपके पास जो सैंड है और जो कॉस्टिक सोडा है जो उसमें रह चुका हुआ होता है उसके ऊपर, तो वो भी धुल जाएगा आपके पास। ठीक है, दिस क्लीन सरफेस, अब जब आपके पास ये मेटल सरफेस क्लीन हो गया है, इसको आपने फिर कैथोड बनाना है, मतलब कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको अटैच करना है। ठीक है, और ए शीट और रॉड ऑफ प्योर मेटल टू बी डिपॉजिटेड, और वो मेटल जिसको हमने डिपॉजिट करना है इसके ऊपर, तो उस मेटल का एक उस प्योर मेटल का आपने, मतलब कि उस मेटल को प्योर हालत में आपने लेना है, उसकी एक शीट या एक रॉड आपने लेनी है और उसको आपने एनोड बनाना है। क्या बनाना है? एनोड। ठीक है, साल्ट ऑफ दैट मेटल, मतलब जिसको आप एनोड बना चुके होते हो, जिसको आपने डिपॉजिट करना है दूसरी मेटल के ऊपर, इज कैरीड आउट विच इज़ टू बी डिपॉजिटेड इज टेकन एज अ इलेक्ट्रोलाइट। आपको कह रहे हैं कि वो उस मेटल को जिसको आपने डिपॉजिट करना है दूसरी मेटल के ऊपर चलाना है, उसी के साल्ट को आपने लेना है एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और ये प्रोसेस आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करनी है, एक कंटेनर जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोलाइट सभी एक साथ मौजूद होते हो। आपने इलेक्ट्रोलाइट में आपने ये एनोड और कैथोड डिप किए हुए होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ मेड ऑफ ग्लास, आप कर सकते हो उसको, मतलब जो कंटेनर है वो ग्लास का बना हो सकता है, सीमेंट का बना हो सकता है, या वुड का बना हो सकता है। ठीक है, इन विच द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, और जिसमें आपने इलेक्ट्रोड को इमर्स्ड करना है, दंसाना है, नीचे रख उसमें डिप करना है। ठीक है, या पिट करना है आपने उसमें। दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, फिर आपने इन इलेक्ट्रोड्स को टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे आपने ये गौर रखना है कि जो मेटल आपने डिपॉजिट करना है उसको आपने बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ अटैच करना है, कनेक्ट करना है, और जिस मेटल के ऊपर जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है जिस मेटल को, तो उसको आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपको कह रहे हैं विन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, द मेटल फ्रॉम एनोड कन्वर्टेड इनटू आयंस इन द सॉल्यूशन, जो मेटल आपके पास एनोड में मौजूद है, मतलब जिससे आपने एनोड बनाया हुआ है, वो प्योर मेटल जिसको आपने डिपॉजिट करना है दूसरी मेटल के ऊपर, वो क्या होगा कि वो आयंस में कन्वर्ट होगा, मेटालिक आयंस में, और सोल्यूशन में जाएगा। फिर सोल्यूशन से वो मेटालिक आयंस जो है वो जाएंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि उस पर प्लस चार्ज होगा, और कैथोड पे कौन सा होता है? माइनस, तो वो कैथोड की तरफ जाएंगे। कैथोड पे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो उसका चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो प्लस चार्ज उस पर होता है, और वो डिपोजिशन उसकी हो जाएगी, मतलब कि कैथोड पे आपके पास ये डिस्चार्ज हो जाएंगे या डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, और एक थिन लेयर ऑफ मेटल जो है वो आपके पास उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। कैथोड या वो ऑब्जेक्ट जिसको आपने मतलब जिसके ऊपर आपने वो दूसरा मेटल चला लिया है, इसको फिर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से बाहर निकालना है। पुल्ड आउट मीन बाहर निकालना है, क्लीन्ड और ड्राई, आपने फिर उसको क्लीन करना है और खुश्क करना है। ठीक है, आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दोबारा से बता रहा हूँ कि आपने ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो करनी है इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि आपने जो मेटालिक सब्सटेंस जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको आपने क्लीन करना है विद सैंड पेपर या सैंड के ज़रिए। फिर आपने उसको कास्टिक सोडा के साथ वॉश करना है, फिर उसके बाद वाटर के साथ वॉश करना है, जिससे कास्टिक सोडा और सैंड जो है वो उससे धुल जाएंगे। फिर उसके बाद आपने उसको कैथोड बनाना है, मतलब कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना है, कनेक्ट करना है। फिर आपने एक शीट लेनी है या रॉड लेना है प्योर मेटल का, जिसको आपने डिपॉजिट करना है उस मेटल के ऊपर, उसको आपने एनोड बनाना है, मतलब कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना है। ठीक है,
और फिर उसी मेटल का मतलब जिसको आपने एनोड बनाया हुआ है, जिसको आपने डिपॉजिट करना है दूसरी मेटल के ऊपर, उसी का एक साल्ट आपने लेना है और उसको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे आपने यूज़ करना है। ठीक है, ये प्रोसेस आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो आपके पास होगा वो ग्लास, सीमेंट या वुड का बना होता है नॉर्मली। ठीक है, और इन विच द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, जिसमें इलेक्ट्रोड आपने इमर्स किए होते हैं, डिप किए हुए होते हैं। दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, फिर आपने इन इलेक्ट्रोड्स को टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। द मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद द कैथोड, मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड द मेटल टू बी डिपॉजिटेड विद द एनोड और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, आपने इसको इस तरह से कनेक्ट करना है। जब भी आप करंट स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि जो मेटल है फ्रॉम एनोड वो कन्वर्ट होगा इनटू आयंस। ठीक है, क्लियर। और फिर उसके बाद वो जो आयंस है वो जाएंगे कैथोड की तरफ। ठीक है, जो कि अपोजिटली चार्ज है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज है कैथोड पे, और आयंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो वो जब कैथोड की तरफ जाएंगे वहाँ पे ये डिस्चार्ज होंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और वहीं पे ये डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास एक थिन लेयर, इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा और एक थिन लेयर ऑफ दैट मेटल वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा उस दूसरी मेटल के ऊपर। फिर आपने उस कैथोड वाले मेटल को जिसके ऊपर इसको आपने इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया है, उसको आपने निकाल के खुश्क करना है और क्लीन करना है। ठीक है, फिर आपको थोड़े एग्जांपल है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।